ठीक है, टोटल पैसा कितना है 72। टोटल पैसा कितना है 7200। रेशियो में देखेंगे टोटल कितना है, अनुपात में बटा है ना, तो रेशियो में देखेंगे कि कितना टोटल हो रहा है। तो यहाँ से टोटल निकालने के लिए ऐड करेंगे सब रेशियो को। 1/2 है, 1/2 लिखेंगे, प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस 3/2 है तो 3/2 लिखेंगे। यहाँ टोटल दिया है, तीनों का रेशियो में बांट दिया है पैसा, और उसको बता दिया कि कुल पैसा कितना है। तो रेशियो में टोटल, हाँ इसको कितना आया 12/2, 6 आएगा, 6 आया ना। रेशियो में कुल आया 6, लेकिन कुल पैसा कितना है 7200। इससे कितना गुना है 1200 गुना है। तो ये जो रेशियो होगा ये भी 1200 गुना ही होगा। ठीक है, यहाँ से देखें कुल पैसा कितना था 7200 था, लेकिन अनुपात में कुल देखें कितना है तो 6 है। 6 है, कितना गुना है, ये कुल से कुल कितना गुना है 1200 गुना है। तो ये जो रेशियो में पैसा को बांटा है ना, तो ये भी 1200 गुना होगा। कितना होगा 1200 गुना। इसका किसका पूछा है आर का ना, तो आर में 12 से गुना कर देंगे 1200। तो 2 छकी 12 हो जाएगा, 600 चेतिया 1800। और तुम लोग चारों को जोड़ोगे ना तो 7200 हो जाएगा, तीनों को जोड़ो। अगर इसको इस तरह नहीं निकालेंगे तो यहाँ से रेशियो को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, राशि रेशियो जो दिया है ना इसमें रेशियो, इसको क्या कर सकते हैं संतुष्ट कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ देखो 1/2 है ना, इसको गुना कर दो इससे, 1 हो गया, अनुपात 4 दूनी 8। इसको जब गुना करेंगे तो 8 ही प्राप्त होगा, छोड़ देंगे सेम आएगा, छोड़ देंगे 3 है 3। अब टोटल रेशियो में देखेंगे कुल कितना है, 8 3 11 1 12, कुल कितना है ये 12 है। लेकिन पैसा कितना गुना है 12 से 600 गुना होगा ना, बरछा 72 कितना गुना, ये टोटल कितना आया 12 आया, लेकिन टोटल पैसा कितना है 7200 है, कितना गुना होगा 600 गुना। तो आर का पूछा, आर ये है 3 के रेशियो में, तो ये भी 600 गुना होगा, 6 या 1800। यहाँ से भी कर सकते हैं, इसका मान हो जाएगा। ये एडवांस मेथड है ये वाला, ये सबको समझ में आ रहा है, दोनों बता दें 1200 वाला वो सबको समझ में आ जाएगा। और तुम लोग जब तीनों रेशियो को मिलाओगे ना तो फिर 7200 रुपया आ जाएगा। इससे पता चल जाएगा जिसका पूछे, जैसे आर पूछा है, पूछ देगा आर का कितना हिस्सा हुआ, उसके बाद पूछ देगा क्यू का कितना हिस्सा हुआ, पी का कितना हुआ। ठीक है, तो तीनों हो सकता है पूछ दे, तो इसीलिए एक मेथड समझ गए, आप तीनों का निकाल सकते हो। समझे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार दरोगा में आया है, कई बार जो है बिहार बीपीएससी में आया मैथ में, ठीक है, और बिहार दरोगा में आया है, तो इसको जरा देखना। और एसएससी सब में तो कितने बार ही आया है, और ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन होता है। हाँ, देखो एसएससी जीडी का ही क्वेश्चन है। तुम लोग क्या करो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, इससे क्या होगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने से क्या होगा, जैसे आर्यन अग्रवाल का बुक पढ़ते हो उसमें बहुत मैथ रहता है ना, लेकिन क्या कुछ ज्यादा ही पढ़ लेते हो ना। अब पढ़ने के बाद अगर प्रश्न नहीं बनता है तो पढ़ने को मतलब हुआ। इसीलिए हम लोग क्या इसको कैटेगरी वाइज करेंगे कि आखिर जो है परसेंटेज में जो है क्या क्या पढ़ते हैं बेसिक, और परसेंटेज से क्वेश्चन कैसा आता है। मेन हम लोग क्वेश्चन बनाना उद्देश्य है ना, क्वेश्चन बनेगा कितना पढ़ लो, क्वेश्चन नहीं बना फिर कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये सुजीत तुमको समझ में आया, पक्का समझा दोगे हमको? हाँ दीपक सेकंड समझ में आया? हाँ, तुम लोग जब आओगे पुलिस विभाग में, एक ही थाना में अगर 2 दीपक रहेगा तो वहाँ दीपक 2 लिखा रहेगा, ठीक है, दीपक 3 लिखा रहेगा, ठीक है। हाँ, तो इस तरह से लिखा रहता है, तो तुम लोग को पहले बता दिए। और मैथ को भी पढ़ने का मौका पढ़ लो, 12 तारीख सबसे जो है चेंज तुम लोग का वो हो जाएगा शेड्यूल। 12 तारीख सबसे जो है दरोगा का प्रॉपर बैच चलेगा, और दरोगा का बोलने का मतलब है दरोगा बिहार पुलिस एसएसजीडी। मैथ उस समय नहीं पढ़ा पाएंगे, इसीलिए अभी मैथ जो है 10 दिन समय है, मैथ पढ़ लो। देखिए पानी जरा, पानी आ गया, ब्यूटी आई है, ब्यूटी अच्छा है भींगा हुआ, आज कौन नहीं आई, ब्यूटी के बगल में जगह खाली रहता है। काजल नहीं आई है ना, काजल बहुत बंक मार रही है देख रहे हैं आजकल, आयुषी भी नहीं आई, रूबी भी नहीं आई, ऐसे दीपक हो पाएगा?
एक दिन पढ़ेगा आदमी, 2 दिन नहीं आएगा, या 2 दिन पढ़ेगा 1 दिन नहीं आएगा, हो पाएगा? आज क्या पढ़ा है, कल से आज लिंक है कि नहीं? कल से आज का क्वेश्चन लिंक है कि नहीं? फिर आज का कड़ी टूट जाएगा तो कहीं पुल बन पाएगा? जैसे माला है, माला देखते हो एक दूसरे से गुथा हुआ रहता है ना, गुथा हुआ ऐसे गुथा रहता है, समझ लो एक दूसरे से गुथा हुआ रहता है, और एक भी अगर माला टूट गया तो पूरा माला क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा। इसीलिए कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो, वैसा अर्जेंट हो तभी क्लास मिस करो, नहीं तो क्लास मिस मत करो। क्लास मिस करने से क्या है, घर में जो है मन भी नहीं लगेगा, और उसके बाद क्या है कि क्लास अगले दिन समझ में भी नहीं आएगा, और उस दिन का भी नुकसान हो जाएगा। चलो आज है सैटरडे है, और आज हम लोग रिवीजन क्लास करेंगे, ठीक है। समय तो बहुत कम ही बचा है, फिर भी हम लोग क्या जितना टाइम है 11:40-50 तक हम लोग जो है करेंगे रिवीजन क्लास, ठीक है। सुजाता, हम लोग क्या करते हैं शनिवार को, जैसे शनिवार को जो सोमवार से शुक्रवार तक जो पढ़ते हैं वो क्या करते हैं, शनिवार को रिवीजन करते हैं, क्योंकि देखो सिलेक्शन इसी से होगा, ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। जो एक बार पढ़ लिए उसको दोबारा कितना पढ़े, तिबारा कितना पढ़े, रिवीजन कितना किए, और जितना बार पढ़ोगे उतना बार रिवीजन होगा। तो एक दिन तो हम यहाँ पढ़ा दिए, और एक दिन जो है हम शनिवार के दिन सोमवार से शुक्रवार तक का जो है जितना पढ़ा है शनिवार को रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। यही शेड्यूल चलता है, और 12-14 तारीख से प्रॉपर सब कुछ इसी मैनर में चलेगा। था शनिवार है आज, तुम लोग को करवाएंगे रिवीजन, इसीलिए बुक वगैरह सब कर दो बंद, और जो जिससे पूछे उसको बताना कर दो चालू। कल संतोष क्यों नहीं आए थे, कल संतोष क्यों नहीं आए थे कल? यहाँ नहीं थे। जो तुम लोग से पूछे हैं वो पढ़ाया है वही पूछेंगे, और सब स्टार वाला क्वेश्चन पूछेंगे। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपक बताएगा। दीपक, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ग्रीनलैंड बताओ। हाँ मैप मत देखो, देखो पता नहीं चला कहाँ है ग्रीनलैंड, बताओ। हाँ उत्तरी बगा, देखो वहां पे मेरी सफलता निश्चित है में मेरी जो है, मेरी के नीचे लिखा हुआ है ग्रीनलैंड। संतोष दिखा? हाँ ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, और ग्रीनलैंड जो है यह क्या है, एक तरह का जो है टापू है, एक तरह का द्वीप है, ठीक है, सबसे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। और यही अगर क्वेश्चन दीपक पूछ देगा कि ग्रीनलैंड पे किस देश का आधिपत्य है, तो क्या मारोगे तुम, बताओ दीपक 3, कौन सा देश का आधिपत्य है, किस देश का कब्जा है, बताओ। उसमें देखो लिखा हुआ है ग्रीनलैंड के नीचे डेनमार्क। डेनमार्क का जो है यहाँ पर यूरोपीय कंट्री है डेनमार्क, ठीक है, उसी का कब्जा है, तो ये चीज को ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन है अर्पण से। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा अर्पण? हाँ ठीक है, मसीन ना तुम लोग अपने मन में रखो, जिससे पूछेंगे ना उसको बोलने, तो उससे क्या होगा, इसके अंदर भी ललक पैदा होगा कि हमको भी जवाब देना है, हमको भी पढ़ाई करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होता है? मासीनराम में। उधर से हमको बताएगी शिवरानी। शिवरानी बंद करो किताब, सब जानती हो तुम। ये बताओ किस राज्य में हर साल हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, बताओ। हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है किस राज्य में? प्रति वर्ष हॉर्नबिल नामक त्योहार मनाया जाता है, बताओ। आज ये दोनों नहीं आया, मिथुन और दीपक। ये रवि पटना गया है क्या? हाँ मिथुन का जो दौड़ है, कितने कौन सा शिफ्ट में है? फर्स्ट ही शिफ्ट में है। चलो मिथुन को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभी तो घुस गया होगा अंदर, ठीक है। अब देखो क्या होता है नहीं होता है। सुजीत सबका निकल जाएगा ना पीटी, ये सब तो एक बार में निकालेगा। भोला का बताओ, भोला को पहचानते हो तुम लोग? भोला का कैसे दौड़ निकला? उसका जो है उसको कटिंग करने का तरीका आता था, और दूसरी बात फुटबॉल का खिलाड़ी था, और पढ़ने में मेहनत करता था, पीटी निकाला फिजिकल, उसका 100% बिहार पुलिस बन जाएगा वो, ठीक है। तो अब देखो आज कैसा रहता है मिथुन का फिजिकल। चलो नागालैंड में बताओ, होता है ना हॉर्नबिल त्योहार, और नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। और नागालैंड का राजकीय भाषा कौन सा है? अंग्रेजी है, ठीक है। अब हमको उधर से बताएगी अंशु, बताएगी अंशु, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में हुआ है? कल भी परसों भी तरसों भी चला है, लगातार 3-4 दिन तक चर्चा चल रहा है, और कल दरोगा में क्वेश्चन भी पूछा गया था ना,
कौन सा संविधानेतर सभा है, था ना, उसमें क्वेश्चन था। योजना आयोग था, उसके बाद वित्त आयोग था, हाँ नीति आयोग योजना आयोग एक ही कर लो, काम एक ही था। नीति आयोग था, वित्त आयोग था, चुनाव आयोग था और लोक सेवा आयोग, यही क्वेश्चन था कल दरोगा में, ठीक है। तो कल भी चर्चा किए थे। तो हमको ये बताओ अंशु कि वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तुमको क्या बोले सपना, अभी नेहा को समझाए ना, पूजा को, कि बोलना तुम लोग को अपने दिमाग में याद रखना है। हम चाहते हैं कमजोर बच्चा सबको मौका मिले, ठीक है, ताकि वो भी क्या घर में रिवीजन करे। तो अंशु कौन सा अनुच्छेद होगा? 280। ये वाला क्वेश्चन तो स्लिप कर गया, फिर से एक क्वेश्चन का जवाब तुम ही दो। बताओ वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? जिसको शाब्दिक अर्थ बजट होता है, बजट, वार्षिक वित्तीय विवरण, उससे मत पूछो, हमको बताओ। फिर देखो तुम भी वही काम कर रहे हो, इसे दोबारा क्वेश्चन क्यों पूछे? अभी हमको कमजोर सब बच्चे को पकड़ना है ताकि ये सब भी जो है जवाब देने के लायक बने, ठीक है। तुम तो चलो जानते हो, ये शिवरानी भी जानती है, दीपक भी जानता है, ये सबसे नहीं पूछ रहे हैं, ब्यूटी भी जानती है, क्योंकि हम लोग को कमजोर बच्चे को भी आगे बढ़ाना है ना, ठीक है। बताओ अंशु। न हाँ 100 कौन बताए तुमको? कोई नहीं बताए, पक्का अपने मन से, ठीक है। 112 में किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। और इसको शाब्दिक अर्थ क्या होता है सुजीत? बजट बोलते हैं उसको साधारण शब्दों में। अच्छा ठीक है, हमको बताएगा उधर से ब्यूटी बताएगी। ब्यूटी ये बताओ, राष्ट्रपति महोदय द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 123। 123 आर्टिकल में क्या है? आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति महोदय द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अभी 3 आर्टिकल किए। आर्टिकल 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और वित्त आयोग का संबंध किसमें है? वित्त आयोग, ठीक है। और चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग। उसके बाद अनुच्छेद 352, 356, 360, आर्टिकल 72, आर्टिकल 14 से लेके 19, आर्टिकल 40, आर्टिकल कितना 32, ठीक है। ये सब क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, उसके बाद है आर्टिकल कौन सा है, ये इतना आर्टिकल हो गया। अनुच्छेद 226, ठीक है। और आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 17 सब तो इसमें आ गया। ये सब हाँ 108, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, ठीक है। ये सब क्या है? वीवीआई आर्टिकल है। ये सब एकदम रट्टा मार याद होना चाहिए। अनुच्छेद 14 से 19, अनुच्छेद 72। हाँ बताओ, दीपक बताएगा। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है दीपक? हाँ समता का अधिकार। 15 क्या बोलता है? जाति धर्म लिंग भेद का निषेध। 16 क्या बोलता है? अवसर की समता। 17 क्या बोलता है? अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। 19 क्या कहता है? 19A में है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अनुच्छेद 72 क्या कहता है? ब्यूटी उसको उस पेज को मोड़ो, ठीक है। एक पेज दिया हुआ, खोलो तो पेज कितना होगा? पेज नंबर कितना है? 51 को मोड़ के रखो, घर में जाके देखना। मोड़ो तो 51 नंबर पेज मोड़ो, 51 नंबर खोल। अरे मोड़ो मतलब घर में देख लेना जाके, इधर 51 नंबर पेज खोलो। हाँ रुको रुको, 51 तुम्हारी इसमें नहीं, यहाँ है, ठीक है। इसको घर में याद करके आना है दीपक, ठीक है। अभी जो पूछ रही है, यहाँ तो आज रिवीजन क्लास चल रहा है ना। हाँ बताओ ब्यूटी, बताओ अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 32 क्या कहता है? हाँ संवैधानिक अधिकार। देखो खोलिए का बेटा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 76 क्या बोलता है? महान्यायवादी। अनुच्छेद 48 क्या बोलता है? ब्यूटी बोलती जाओ। CAG। अनुच्छेद 226 क्या बोलता है? कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल, ठीक है। CAG कंट्रोल एंड ऑडिट जनरल, ठीक है। इसको बोलते हैं महालेखा परीक्षक, भारत का महालेखा परीक्षक। 226 क्या बोलता है शिवरानी? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है मूल अधिकार का हनन पर अनुच्छेद 226 जारी किया जाएगा। 108 क्या बोलता है? संयुक्त अधिवेशन। 110 क्या बोलता है? धन विधेयक। 112, 13, 23, 280, ये 352 क्या बोलता है? हाँ राष्ट्रीय आपातकाल। 356 क्या बोलता है?
राष्ट्रपति शासन। 360 क्या बोलता है? 368 क्या बोलता है? संविधान संशोधन। 370 क्या बोलता है? हाँ, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, सबको याद रखा करो। चलो अगला क्वेश्चन है, इससे पूछ रहे हैं। हाँ, कौन बताएगी? हाँ, ब्यूटी बताओ। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना कौन किए थे? उस दिन बताया भी थे, पुस्तक VVI क्वेश्चन होता है। कोई भी पुस्तक कहीं भी आए उसको एकदम अंडरलाइन करना है, हाईलाइट करना है। कोई भी पुस्तक अगर आ जाए, ठीक है, बस। हाँ, बादशाहन कमिक के लेखक कौन है? बादशाहन। ठीक है, हमको ये बताएगी, अर्चना बताएगी। अर्चना, एक्सरे की खोज कौन किए थे? रोंटजन। देखो ये सब नहीं लिखना है तुमको, केवल ये लिखना है, और घर में जाके बिना देखे हुए अपने से लिखने का प्रयास करो। ठीक है, उसके कितना नंबर बुक में था? पेज में 51 में मिलाना, और हम भी पढ़ाए हैं उसमें मिलाना। ठीक है, इसीलिए कोशिश यही करो खाली ये लिखने का, घर में जाके उसको करना। ठीक है, उसका देखना कितना तुमको याद रहता है, नहीं रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए कौन है? कोई कबीरपंथी है यहाँ पर? हाँ, राहुल ये बताओ, कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? ये दरोगा में कई बार पूछा है, बीपीएससी में पूछा है। कबीर के रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? एक होता है ना, कबीरपंथी में दो प्रकार का होता है ना, एक होता है निराकार और एक होता है, देखो ये कबीरपंथी इसको पता नहीं है। मतलब निराकार मतलब कोई आकार नहीं, ईश्वर को ऐसे ही याद करते हैं। और एक होता है आकार, मतलब क्या है कि भगवान के रूप में उन्हीं को पूछते हैं कबीरपंथी को। तो यही जो है, ये बताओ कबीर के रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है? अजीत, नीतीश, दीपक सेकंड। कल भी बताए, परसों बताए दीपक। घर में कम मिनट पढ़ते हो दीपक, हमको ये बताओ तो। याद नहीं होता है? अच्छा ठीक है, तुम लोग के लिए जो है हम दिमाग लगा रहे हैं कि उधर लाइब्रेरी खोलें। लाइब्रेरी खोलेंगे और तुम लोग के लिए विशेष ऑफर रहेगा, तुम लोग को बहुत कम डिस्काउंट में देंगे। तुम लोग को सुबह अपना खाना पीना लेके आ जाना है और यहीं दिन भर पढ़ना है, उसके बाद शाम तक जो है जाना है। ठीक है, और 1 साल मेहनत करना है। घर में क्या होता है, बहुत तरह काम रहता है, बहुत तरह का जिम्मेदारी होता है, घर में पढ़ाई वैसा हो नहीं पाता है। ठीक है, इसीलिए कुछ सोच रहे हैं, करेंगे तुम लोग के लिए। तो ये बताओ कबीर के रचनाओं का संग्रह क्या कहलाता है दीपक? बीजक। ठीक है, ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। इधर से बताएगी, हमको बताएगी कौन है? सुजाता बताओ। बेकिंग सोडा होता है ना, धोने वाला सोडा, बेकिंग खाने वाला सोडा, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताओ इसका रासायनिक सूत्र क्या बोले? हाँ बोलो, वहां बोलो। अरे राहुल रुक जाओ भाई, हम क्या बोले राहुल? हमको कमजोर बच्चा को बोलवाने दो। इसके मुंह में जबान कैसे है? जैसे दीपक था, खाली ऐसे ऐसे करता था, अब जाके बोलने लगा कि सर याद ही नहीं होता। हम बोला तो हमको हर बच्चा को बोलवाना है, बोलवाना है। ठीक है, तुम लोग बोलो, और जो है बोलने सीख जाओगे तो जवाब देने लगोगे, गलत सही जो भी है जवाब दे। इसलिए पहले बोलना सीखो। बोलो सुजाता। हाँ, NaCO3। तुम बताओ इधर से रिमझिम। NaCO3 क्या सही है ये? काजल ठीक है, सही है। सुजीत, दीपक सही है, एकदम सही है। NaHCO3 किसका है? बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा। और इसको रासायनिक नाम क्या है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। नेहा बताएगी, इधर से नेहा नहीं आई है, पूजा बताएगी। और एक होता है बेकिंग सोडा, ये क्या वो धोवन सोडा जिससे धोते हैं, उसको कौन सा सूत्र है उसका? Na2CO3 2CO3 into 10। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है सपना बताओ? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, इधर से सुजीत दीपक बताएगा। दीपक सेकंड। दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। इधर से आराम हराम का नारा कौन दिए थे? अमना। अमना को ये क्या नाम है? साइमा। साइमा को तो याद ही हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब हमको ये बताओ, देखो कितना अच्छा ही जवाब दिया। सुभाष चंद्र बोस का नाम लिया, दिल्ली चलो का नारा। इसी के साथ हमको एक क्वेश्चन और बता दो।
ब्यूटी तुम बता दो। सुभाष चंद्र जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं, क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। और वो पराक्रम दिवस कब मनाते हैं अर्चना? 23 जनवरी, ठीक है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस। अच्छा हमको ये बताओ, उधर से बताए, क्या सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? बताओ उधर से राहुल बताओ, क्या किए हैं किसी भी अधिवेशन का अध्यक्षता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? इधर संतोष बताओ, संतोष क्या सुभाष चंद्र बोस जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1885 में निर्गठित हुआ था उसका किसी भी वर्ष अध्यक्षता किए हैं? जैसे गांधी जी केवल एकमात्र अधिकता किए 1924 के बेलगांव सम्मेलन कर्नाटक में, उसी तरह क्या सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी अधिवेशन का अध्यक्षता किए हैं? ब्यूटी बताओ किए हैं? हाँ इधर से कौन? अर्चना किए हैं क्या? नहीं किए हैं। दीपक ये बताओ सुजीत किए हैं? अच्छा इसीलिए तुमको सुजीत क्या बोले, किसका नुकसान हुआ बताओ? तुम पे हम बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है, और तुम जो है कितना 2 महीना गायब हो गए घर से, हो गया ना, 3 महीना गायब हो गए। इस 3 महीना में देखो कैसा गुरगोबर हो गया एकदम। कुछ जवाब दे पा रहे हो बताओ? Na2CO3 का जवाब नहीं दे पा रहे हो, ये नहीं दे पा रहे हो, अभी तक कोई जवाब। इस सब तुम अपने दिल पे हाथ रख के बोलना, सब जवाब जानते थे कि नहीं तुम? है सब जवाब जानता था लड़का, बहुत डिसिप्लिन लड़का था, एक भी दिन क्लास अपसेट नहीं करता। लेकिन इसको क्या हो गया, वो कुछ हुआ था हम जानते हैं, हम लोग भरपूर प्रयास किया, लेकिन अब कंटिन्यू रहना है। अब जो है बिहार पुलिस में तुम पे बहुत बड़ा दाव लगाए हैं, बिहार पुलिस में तुम पे हम बहुत बड़ा दाव लगाए हैं सुजीत, और तुम्ही लोग को देखते हुए लेलक में भी कोचिंग खोलेंगे, वहां भी धारा प्रवाह पढ़ाएंगे, तुम्हारा फिजिकल बढ़िया है, 100% बिहार पुलिस बन जाओगे तुम, 100% लिख के देना गारंटी। बस तुम रेगुलर क्लास रहना, नहीं करना, और गरीबी से दूर निकलने का यही उपाय है, नहीं तो फिर 2-4 साल के बाद जाना पड़ेगा कहाँ? केरल जाना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा, हरियाणा, पंजाब, समझे? और यही तुम अगर बन गए तो तुम्हारे दोस्त सबको मोटिवेशन मिलेगा, इधर से अजीत है, इधर से और कौन है, और कई सारे दोस्त हैं, सबको मोटिवेशन मिलेगा। तो सुजीत देखो घूमते फिरते रहता था, फुटबॉल खेलता था, पढ़ने लगा और पढ़ते पढ़ते देखो बिहार पुलिस बन गया। पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा कि मेरे घर परिवार में पहला नौकरी हुआ वो पुलिस विभाग में और सुजीत का हुआ, ठीक है? तुम्हारे सब लोग भाई चाचा भतीजा सब लोग याद रखेंगे, इसीलिए खाली रेगुलर रहो, सबका जवाब दे दोगे। तो हमको बताओ दीपक, सुभाष चंद्र बोस किसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? देखो कुछ हद तक बोले, हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन 1938-39 में किए थे ना, फिर 39 में इस्तीफा दे दिए थे, इस्तीफा देके किसका गठन किए थे? 1939 में इस्तीफा देके किसका किए? फॉरवर्ड लीग का गठन किए थे ना। सब तुम लोग भूल जगह ही हो एकदम, देखते हैं फॉरवर्ड लीग का गठन किए थे, ये भी क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड लीग का गठन कौन किए थे? सुभाष चंद्र। घर में जाके सिर्फ रिवीजन करो, ब्यूटी रिवीजन करो, बोल नहीं पा रही हो अभी। चलो अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है अर्चना? थिम्पू। कहेगा उधर से बोलेगा नितेश, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? घूमर राजस्थान का, ठीक है। ये बताओ भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पे होती है? ठीक है, भारतीय जनगणना का जनक किनको कहा जाता है? जनगणना का प्रारंभ कौन किए थे? लॉर्ड मेयो। हाँ लॉर्ड मेयो 1871 या 72 था जी, 72 मेयो के कार्यकाल में। और उसके बाद रिपन क्या? हाँ नियमित कौन किए थे? हाँ रिपन कब से? 1882। वेरी गुड, ठीक है, ये सब याद रखा करो। क्वेश्चन कहता है कि जो है सबसे बड़ा प्राणी का संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोड। और दूसरा नंबर में हाँ मोलस्का, ठीक है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब के नाम पे फिर दोबारा क्वेश्चन ब्यूटी से ही पूछेंगे। ब्यूटी एक पुस्तक लिखवाए थे, याद करवाए थे, स्टार मरवाए थे, प्रसिद्ध पुस्तक, कोई नहीं बोलेगा, ब्यूटी बोलेगी। किताब उल हिंद की रचना कौन किए थे? किताब को दूर मत करना, किताब उल हिंद की रचना बताओ। अल बरूनी। देखो ये लड़की बहुत, ये भी जो है लड़की का है, इसमें पोटेंशियल है। की नाम छो तो भूला छो, आर्ची ना, आर्ची में पोटेंशियल। 12th हो ना तो आर्ची 12th हो गया, इसका हाइट बढ़िया है, खाली भटकना नहीं है इधर उधर, ठीक है, चुपचाप पढ़ने के लिए आना है। 3-4 लड़की जो है हमको लग रहा है कि इस बार जो है बिहार पुलिस में करेगी, उसमें बोल देते हैं
और बोलने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, और मेहनत करना है कि सर हम पे विश्वास करते हैं, हमको भी अपने विश्वास करना है। उस 3-4 लड़की में हमको नाम लग रहा है शिवरानी का, इधर से अंशु का, अर्ची का, इधर सपना का, इधर का ब्यूटी का, ठीक है, इतना, उधर नेहा, नेहा का भी ठीक लग रहा है पोजीशन, ठीक है, और ये इसका तो अभी चलो नहीं है, तो 5 लड़की हमको लगता है निकल जाएगी। तुम लोग हंसते क्यों हो जी पीछे? तुम लोग का भी नंबर आएगा, ठीक है, जब इस सबका सिलेक्शन होगा तब बताएगी सब। ये बताओ, तो अल-बरूनी जो है किस पुस्तक का रचना किया था? किताब उल हिंद की, ये सब याद रखा करो, ठीक है। ये बताओ कि भारत के योजना आयोग को किस संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? नीति आयोग। और कल भी हम लोग चर्चा किए थे कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1915 2015 हुआ था, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और पहले उपाध्यक्ष कौन हुए? दीपक बोल देगा, देखना जवाब। अरविंद पनगड़िया, ठीक है। अरविंद घोष तो अलग थे, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पढ़े थे ना, उसके बाद अलीपुर संयंत्र केस वगैरह सब था। चलो अगला बताओ, दिल्ली के कौन से प्रसिद्ध शासक को, ठीक है, फरीद के नाम से जाना जाता था? फरीद, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दीपक। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमको ये बताओ कि संसद के दोनों सदनों का जो है उल्लेख किस बैठक का किसमें किया गया है? संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक किसमें होगा बेटे? अनुच्छेद 108 में। और ये संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश से लिया गया है? बताओ। ऑस्ट्रेलिया से। किससे लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है संतोष? फुटबॉल से है, ठीक है। कल देखे थे बाईचुंग भूटिया के बारे में, कुछ किए थे? बाईचुंग भूटिया के बारे में थोड़ा सर्च करना। अच्छा ठीक है, एक खेल में प्रयुक्त होता है एक शब्द मेडन ओवर, किस खेल में होता है मेडन ओवर? अच्छा अजीत, इसका मतलब क्या हुआ? मेडन ओवर का मतलब क्या हुआ? नहीं, हाँ, मतलब एक ओवर में कितना बॉल फेंकना होता है? 6 बॉल। 6 बॉल में अगर बल्लेबाज एक भी रन नहीं बना पाया तो उसको क्या बोलेंगे? वही है मेडन ओवर। तो मैं क्वेश्चन यही पूछा गया कि मेडन ओवर का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, याद रखना है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी है? आला मारा। उकाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात। हमको उधर से ये बताएगा राहुल, बताएगा। राहुल बताओ, सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? बताओ। नेहा बताओ। हाँ, पूजा तो कल स्टेटस भी लगाई थी, माई विलेज लगाई थी ना। तो तुम्हारे विलेज में अभी जो फसल वगैरह बोया जा रहा है वो कौन सा है? गेहूं है। और बताओ तो कौन सा 3 प्रकार का फसल होता है? रबी हो गया, खरीफ हो गया, जायद हो गया, कौन सा फसल है अभी? रबी फसल। रबी फसल में कौन कौन आता है बताओ? तुम भी खेती करते हो नीतीश, बताओ तो। अभी किसका सीजन है? बोलो बोलो ना। रैचा को सरसों बोलते हैं। सरसों हो गया, सरसों हो गया, एक एक करके बोलो। सरसों, गेहूं, चना, मटर, और चलो आलू भी हो गया, छिमरी वही मटर हो गया, और मूली है। मूली सब तो उसमें नहीं आएगा। हाँ, जाओ, गोभी सब तो सब्जी हो, उसको छोड़ दो। ये सब जो है वो सब सब्जी को छोड़ दो, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछ देगा उधर से रिमझिम कि सरसों किस प्रकार का फसल है, तो क्या? गेहूं किस प्रकार फसल है? चना किस प्रकार का? मटर, जाओ, तो ये सब रबी फसल है। रबी फसल का सीजन क्या होता है? नवंबर दिसंबर से फरवरी मार्च, ठीक है। तो अभी जो फसल बोया जाता है उसको बोलते हैं रबी फसल।
अच्छा ठीक है, हमको दीपक बताएगा। दीपक सेकेंड, यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करता है? यूराल पर्वत और यूराल नदी यूरोप को किससे अलग करता है? बताओ सुजीत, शिवरानी बताओ, तुम बताओ सपना, तुम बताओ ब्यूटी। देखो ये वाला जो एरिया है, अच्छा विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है। वो महाद्वीप है, एक है देश होता है, एक होता है महाद्वीप। सब महाद्वीप कितने हैं? 7 है, और 7 में कई सारे देश हैं। तो सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ठीक है। लेकिन एक चीज तुम लोग को ध्यान रखना है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो नदी है, ये वाला ऐसे ऐसे करके बहता है नदी, ठीक है। और ये जो है इसको बोलते हैं यूरोप। क्या बोलते हैं इसको? इस वाले हिस्सा को यूरोप, और इस वाले हिस्सा क्या बोलते हैं? एशिया। और यूरोप और एशिया मिल गया क्या हो गया? यूरेशिया, ठीक है। और यूरोप का इस वाला रूस वाला एरिया जो कहलाता है पूरा मिला के यूरेशिया कहलाता है, ठीक है। और यूरोप वाला हिस्सा को एशिया से अलग करने वाला जो नदी है, पर्वत है, यूराल पर्वत है। कौन सा है? यूराल पर्वत होते यूराल नदी बहता है, इस बात को ध्यान रखना। और जो मेन इसका यूरोप है, ये मॉस्को, यूरोप की राजधानी, इसके रशिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और इस वाले में हमेशा बर्फ रहता है, साइबेरिया इसको बोलते हैं, साइबेरिया क्षेत्र। यहाँ पे क्या था? हमेशा बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि नॉर्थ पोल में है, आर्कटिक ओशियन के बगल में है। तो यहाँ से साइबेरियाई पक्षी बिहार आते हैं, भारत आते हैं कई सारे वन्य जीव अभ्यारण्य में, क्योंकि वहां भीषण ठंडा पड़ता है। तो ये वाला एरिया कहलाता है यूरेशिया, और यहीं पे यूराल पर्वत। याद रहेगा? हाँ, तुम लोग जो भी लड़का लड़की सब पढ़ते हो, तुम लोग एगो पहले तो पढ़ने का एगो स्थान फिक्स करो। सुजाता, तुम्हारा पढ़ने का घर में स्थान है? हाँ, कहीं भी पढ़ लेती हो कि कोई एगो जगह है जहां बैठ के पढ़ती हो? है जगह, ठीक है। जिसके घर में नहीं जगह है, वो एगो घर में जगह बनाओ, चाहे रूम में बनाओ, अपने रूम में बनाओ, कहीं भी बनाओ। एगो ऐसा जगह बनाओ जहां बैठ के जो है पढ़ सकते हैं कम से कम 2 से 3 घंटा, ठीक है दीपक। ऐसा जगह बनाना, घूम घूम के पढ़ो, टहल टहल के पढ़ो, लेकिन एक ऐसा जगह होना चाहिए जहां कम से कम 2 घंटा तुम बैठो। और उस जगह आसपास तुम लोग को क्या लगाना है? 3-4 को मैप लगाना है। एगो लगाना है वर्ल्ड मैप। क्या लगाना है? वर्ल्ड मैप, यानी बोलते हैं विश्व का मानचित्र, विश्व का मानचित्र। और एक लगाना है चित्र, एक लगाना है इंडिया का मैप। किसका लगाना है? इंडिया, यानी भारत का नक्शा, भारत का मानचित्र। और एक लगाना है बिहार का मैप। कौन सा? बिहार का, यानी बिहार का नक्शा, ठीक है। और नक्शा 2 प्रकार का होता है, एक होता है पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल। कैसा होता है नक्शा? पॉलिटिकल, एक होता है फिजिकल। पॉलिटिकल में क्या होता है? देश सबको दिखाया, जैसे ये नक्शा है, कैसा है? द वर्ल्ड कैसा है? पॉलिटिकल मैप। कैसा मैप है? पॉलिटिकल। ये इंडिया का मैप कैसा है? पॉलिटिकल। और जो एक फिजिकल मैप रहेगा उसमें हाँ वो वाला भी नहीं, फिजिकल मैप में खाली नदी रहेगा, पहाड़ रहेगा, पठार रहेगा, समुंदर रहेगा, और यही सब दिखाया जाएगा, काली मिट्टी रहेगा, हरा रहेगा उसमें। तो तुम लोग को लगाना है पॉलिटिकल मैप। क्या सर? हाँ ये वाला देखो, यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड फिजिकल, लिखा है, तो इसमें देख रहे हो खाली देखो कैसा कैसा चीज दिखा रहा है। देखो ये जो है फिजिकल मैप है, इसमें देखो पहाड़ दिखा रहा है, नदी दिखा रहा है, हरा भरा मैदान दिखा रहा है, रेगिस्तान दिखा रहा है, और यहाँ लिखा हुआ हाइट, जो ऐसा डार्क कलर में पामीर का पठार, प्लेट ऑफ तिब्बत सबसे ऊंचा है, और ये 4000 मीटर फीट से जो है मीटर से क्या है? ऊंचा है, ठीक है। उसके जो ब्लू ब्लू है वो क्या है? समुंदर है, यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद जो येलो कलर का है वो 200 मीटर से अच्छा है, ऊंचा है। तो ये सब देख लो, तो इसको बोलते हैं फिजिकल मैप। और ये कैसा मैप है? पॉलिटिकल। तुम लोग को अपने घर में जहां पढ़ते हो, तुम्हारा टेबल जहां पर है, वहां 3 पर को मैप लगाना है। ये हो गया वर्ल्ड मैप, एक हो गया बिहार मैप, एक हो गया इंडिया का मैप। और कोई भी देश कुछ भी जानकारी आएगा, तुम लोग को एक बार मैप को देख लेना है, ठीक है। जैसे यूरोप का बात, जैसे अभी इससे पूछे थे, दीपक 3 से पूछे थे, ठीक है। दीपक तुम्हारे घर का क्या नाम है? हाँ, अरे तुम्हारा नाम क्या है घर का जी? मोदी बोलेंगे तो फिर उल्लंघन हो जाएगा, सरकार जो है मानना केस हो जाएगा, मोदी मोदी बोलता है, ठीक है। मोदी से यहाँ कुछ अलग ही मतलब होता है, ठीक है। तो तुम जो है जैसे कभी पूछे थे कि डेनमार्क जो है
उत्तरी अमेरिका में है और किस देश के उसमें है संरक्षण, किस देश का आधिपत्य है? ग्रीनलैंड पे डेनमार्क का। तो यहाँ पे तुरंत देख लिए ग्रीनलैंड देख लिए, डेनमार्क देख लिए। अब यहाँ ढूंढेंगे तो भाई यूरोपीय देश में डेनमार्क कहाँ है, ठीक है, ढूंढेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे है डेनमार्क, है ना, यहाँ से ऐसे करके रास्ता है। तो ये क्या है कि तुम्हारा मैप पे धीरे धीरे कमांड होने लगेगा। फिर यहाँ देखोगे डेनमार्क के आगे पीछे क्या है, पाकिस्तान का बात अगर देखोगे पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान के साउथ में क्या है, पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है। तो इस तरह से मैप पे कमांड होगा। और मैप पे देखे ना तुम लोग, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी में कई प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बताओ, चलो अगला बताओ, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उसके बाद अथर्ववेद। अच्छा ये बताओ, जादू टोना भूत पिचास और ये सब जो है किसमें है? अथर्ववेद में वर्णित है। अच्छा संगीत का उल्लेख किस ग्रंथ में होता है? और गद्य और पद्य दोनों में कौन सा रचित है? यजुर्वेद। अच्छा ऋग्वेद का रचना कौन किए थे? देखो वहां याद रखना है, वेद व्यास अलग है, विश्वामित्र अलग है, वहां ऑप्शन में दोनों रहेगा, ठीक है। इसे वो घर में रिवीजन करके आना। अच्छा अगला क्वेश्चन बताओ, हरिहर और बुक्का ने प्रसिद्ध साम्राज्य कौन सा साम्राज्य का स्थापना किया था? विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया था। पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। अच्छा ठीक है नेहा, ये बताओ, गोपाल, नेहा ये बताओ अर्चना कि जो है किस युद्ध के माध्यम से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था? तालीकोटा की युद्ध 1565 में, यही विजयनगर साम्राज्य है। हरिहर और बुक्का जो है नमक भाई किया था शुरू। चलो अगला हमको क्वेश्चन बताएगी, उधर से बताएगी कौन बताएगी? उधर से साइमा बताएगी। साइमा, दुरंड कप किस खेल से संबंधित है बताओ? दुरंड कप सुजीत, फुटबॉल। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जैसे गलत हुआ तुरंत से लिख लिया, ठीक है, वो सब लिख लिया करो, ये सब क्वेश्चन खूब आता है बिहार दरोगा में। अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन उधर से है, सुजीत से एक क्वेश्चन है, कॉर्नर किक शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? फुटबॉल में होता है, ठीक है। ठीक है अगला क्वेश्चन है, शरदीय विषुव कब होता है? शरदीय विषुव कल भी चर्चा हुआ था, 22 दिसंबर, कहीं कहीं 22 सितंबर भी रहता है। हाँ शरदीय विषुव, यहां से ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, सबसे गहरा भूमध्य बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम, ठीक है। ये बताओ, हाँ फिर से देखो क्वेश्चन देखो आ गया, इस बार क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछेंगे, सेम क्वेश्चन हम पूछेंगे नितेश से। नितेश देखो फिर ही क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी चर्चा भी चला था। ये बताओ, किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अल बरूनी। किसके द्वारा? अल बरूनी किस पुस्तक को लिखा था? किताब उल हिंद, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल, ठीक है। ये बताओ, प्राक्कलन समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? और प्राक्कलन समिति किसके अनुशंसा पर गठित की गई थी? बताओ। जॉन मथाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किनको कहा जाता है? नागार्जुन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिडबी कल लिखवाए थे, SID स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ। और कल लिखवाए थे, कब स्थापना हुआ था? 2 अप्रैल हुआ था, जब कल लिखवाए थे। सिडबी लखनऊ मुख्यालय, देखो तो साइमा कहाँ है? 1990, ठीक है। तो अब जैसे देख लिए, रिवीजन हो गया तब याद आया। अब जैसे अभी रिवीजन हुआ अंशु, तब याद रहेगा ज्यादा दिन तक, इसीलिए बोलते हैं रिवीजन एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है, इसीलिए बार बार रिवीजन करवाते हैं तुम लोग को। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दीपक 3 से। दीपक बताओ, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर बताओ जीत, कल चर्चा किए थे हम लोग और लिखवा भी थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ तुमको पढ़ने का मन कैसे चढ़ गया जी? अजीत, अजीत बताओ ना। साथी से बात है इसीलिए। अच्छा ठीक है, पढ़ के कोई नुकसान नहीं है, कुछ सीखने को मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। और 2 घंटा तो लगता है, 9 बजे आओगे, में से 8 बजे 8:30 बजे निकले, घर से 8:15 में निकले और 12 बजे तक 12:15 बजे तक पहुंच गए। उसके दिन भर अपना जो करना है इतने सा तुम करो ना, इतने सा करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में देखना कितना नॉलेज हो जाएगा। और देखो पढ़ने का मौका बार बार नहीं मिलता है अजीत, फिर जीवन में मौका नहीं मिलेगा। अभी सीखने का मौका मिला है। प्रोजेक्ट टाइगर कुछ सुने ना, समझ में आया ना? सिडबी कुछ होता है, इंडस्ट्रियल बैंक कुछ किताब होता है, जिसका किताब अल-बरूनी जो है रचना किया था। कोई जो है दक्षिण अफ्रीका नामक देश होता है, कहीं ग्रीनलैंड होता है, कोई उत्तरी अमेरिका, कोई यूरेशिया, कोई सोन नदी है तो कोई नील नदी है। कम से कम सीखे ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चुपचाप खाली आओ, 2 घंटा खाली सुनो और जाओ, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। और आगे मन करे कंटिन्यू पढ़ाई करना है तो करना, नहीं तो बहुत कुछ वैसे देखते हैं तुम करते रहते हो, वो सब भी करते रहो और अपना पढ़ाई भी करते रहो। चलो अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है बेटे? अच्छा, भागलपुर किस नदी के तट पर है? अच्छा, सूरत किस नदी के तट पर है? अच्छा ठीक है, दिल्ली किस नदी पर है? अच्छा, आगरा किस नदी पर है? यमुना नदी। अच्छा, लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जो है ये सोनपुर मेला लगता है ना, वो किस नदी पर स्थित है? बेसिकली वो गंडक नदी पर है, गंगा और गंडक का संगम है, लेकिन वो गंडक, ध्यान रखना। और कलकत्ता, तुम लोग कोई गए भी हो कलकत्ता किस नदी पर? हुगली नदी पे, ठीक है। उसके बाद फिर कोटा, कोटा है ना राजस्थान में, जहाँ आईआईटी का तैयारी होता है, एमबीबीएस का तैयारी होता है, किस नदी तट पर है? चंबल नदी पर है। तो इतना चलो याद हो गया तुम लोग को। अगला क्वेश्चन है, कल इस बात को चर्चा किए थे, ठीक है। थाल घाट किसको किससे जोड़ता है? बताओ शिवरानी, थाल घाट कल हम लोग यहाँ पे मैप भी बना के दिखाए थे। थाल घाट बताओ दीपक, ये सुजीत बताओ, थाल घाट घर में रिवीजन करके आए हो कभी दिन? अभी जो हम 2 घंटा में पढ़ाई, इतना रिवीजन करने में कितना कम समय लगेगा। रिवीजन करके तुम लोग आया करो, रिवीजन नहीं करो तो नहीं समझ में आएगा। रात में एक बार सोने से पहले और यहाँ आने से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। हम जानते हैं यहाँ से घर जाने के बाद कोई नहीं पढ़ोगे 2-4 घंटा, लेकिन शाम को एक बार पढ़ लिया करो और यहाँ आने से पहले सुबह 1 घंटा आधा घंटा क्या कर लिया करो, पलटा लिया करो। इतने से कम खाली करो ना। और जैसे से एग्जाम का समय आएगा, जैसे से नोटिफिकेशन आएगा, पढ़ने का प्रक्रिया तेज हो जाएगा। देखो पढ़ना अच्छा नहीं लगता है सबको, हम जानते हैं, और पढ़ना बहुत बोझिल वाला काम लगता है, बहुत बोरिंग वाला। लेकिन क्या करोगे, पढ़ना है तो धीरे धीरे आदत बनाओ, ठीक है। पहले देखते हैं फिजिकल का नितेश कैसे तैयारी, एक ही दिन में तुम 5 किलोमीटर दौड़ने लगे? धीरे धीरे किए ना प्रैक्टिस, वर्षों का मेहनत किए ना। पहले 2 चक्कर मारते थे, हाँफने लगते थे ना, फिर धीरे धीरे जो 2 चक्कर से हुआ 2.5 चक्कर, फिर 3 चक्कर, और उसके बाद लगातार 1 साल से दौड़ रहे होगे। और अभी देखो लगातार जो तुम आधा घंटा दौड़ सकते हो लगातार, वही पेस में, फास्ट में। तो कैसे हुआ? प्रैक्टिस से हुआ, रोज मेहनत किए। उसी तरह पढ़ाई में भी है, थोड़ा थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा सा, धीरे धीरे तुमको आदत बन जाएगा, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा रोज पढ़ने का, और उसी से काम हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, दीपक बताएगा, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन हुए? देख रही हो ना कितना सॉलिड जवाब दे रही है। सिख राष्ट्रपति से चर्चा कर रहे ना कि प्रधानमंत्री? देखो, यानी जय सिंह, ठीक है। वहां दोनों ऑप्शन रहेगा, क्वेश्चन देख के इन्हें लॉलीपॉप समझ के मारे एकदम, ठीक एकदम तुरंत, समझे। और एग्जाम में ऐसे होता है, एग्जाम में तुम लोग को पता है फंसा किससे जाता है? छोटा छोटा क्वेश्चन पे, उसी में स्लिप करोगे। टफ क्वेश्चन पे सब दिमाग लगाता है कैसे सही होगा, लेकिन इजी क्वेश्चन देखे ऐसे मार दिया, ऐसे मार दिए, ठीक है। और वहां रहेगा कि भारत का दक्षिणतम सीमा कौन सा है, रहेगा कन्याकुमारी भी रहेगा, और रहेगा तुम्हारा कौन है, इंदिरा पॉइंट भी रहेगा, तुरंत कन्याकुमारी मार के आ जाओगे, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं, तुरंत कन्याकुमारी मार के आ जाओगे, और वहां आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट, यही रहेगा भारत का स्थलीय दक्षिणी सीमा, तब कन्याकुमारी। तो क्वेश्चन ऐसे जरा जरा सा के लिए मिस्टेक होता है। चलो
ध्वनि का इकाई क्या है दीपक? डेसिबल है। चलो और 20-30 क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग कल संडे है, कल रिवीजन करके आना, फिर मंडे से कंटिन्यू क्लास चलेगा। चलो वाद्य यंत्र देखते हो ना, वाद्य यंत्र, उसमें सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? बीना। जैसे एक गाना भी है सरस्वती माँ पे है ना, कि माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही है, उसके बाद और तुम लोग सब लोग सरस्वती पूजा का हम लोग के गांव में बहुत भयानक मेला लगता है, तुम लोग को अभी से बोल दिए, सब लोग आमंत्रित हो मेला देखने के लिए, तुम लोग आना, हम लोग के यहाँ सरस्वती पूजा मेला लगता है। चलो अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा या मैंग्रोव डेल्टा कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था और कौन किया था? राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमिटी, 1949 में, और पीसी महालनोबिस। देखो अगला एक क्वेश्चन है, इसका जवाब देगा संतोष देगा। संतोष, स्वामी विवेकानंद का नाम सुने हो? ठीक है, उन्हीं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। हमको ये बताओ कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे कौन सा दिवस भारत में मनाया जाता है? रुको रुको बोलने दो उसको, बताओ दीपक। दीपक तुम युवा हो कि नहीं? युवा को प्रेरित करने के लिए, युवा के महत्व को समझाने के लिए हर साल प्रति वर्ष कब मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस? 12 जनवरी को, ठीक है। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं किनके याद में, किनके जन्म दिवस पे? यहाँ पे जितना लोग है ना, जितने महान महान लोग हैं, सबके जन्म पे कुछ कुछ दिवस मनाता है। जैसे ये कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनके जन्म दिवस पे क्या मनाता है? हाँ, टीचर्स डे, ठीक है। गांधी जी हैं, गांधी जी के जन्म दिवस पे गांधी जयंती। स्वामी विवेकानंद के जन्म पे राष्ट्रीय बाल, ये भीमराव अंबेडकर के जन्म पे अंबेडकर जयंती मनाते हैं ना हम लोग। कब मनाते हैं? 14 अप्रैल। इसी तरह सबको हम लोग याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या है, देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया था, अपना कुर्बानी दे दिए थे, ठीक है। इसीलिए इनको याद रखा था, और वैसा वैसा महत्वपूर्ण काम किए जिससे लोग प्रेरित होते हैं, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इस तरह से इनको इसलिए याद किया जाता है। अच्छा, हॉकी तुम लोग मैच जानते हो ना, हॉकी, ठीक है। अभी हाल ही में भारत और चाइना के बीच हॉकी का फाइनल मुकाबला कहां पर संपन्न हुआ था, जिसमें हॉकी में जो है भारत की महिला टीम जीती थी? बताओ। हाँ, राजगीर में हुआ था, ठीक है। इसी बात पे हमको राहुल बताएगा, अंतरराष्ट्रीय हॉकी मैच खेलने का समय कितना मिनट होता है? 70 मिनट। फुटबॉल? हाँ, 90 मिनट, ठीक है, याद रखना। कहेगा हड़प्पा कालीन शहर धौलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में है, ठीक है। अच्छा, विज्ञान के क्षेत्र में किनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार तो भारतीय नहीं, जाकिर हुसैन को तो मिला भी नहीं है, भारत रत्न भले मिला है। एक होता है नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार भारत का जो है सबसे बड़ा जो है पुरस्कार है, और नोबेल पुरस्कार वैश्विक स्तर। मैडम क्यूरी जो बोली बिस्मिल्लाह खां को नोबेल थोड़े मिला था, भारत रत्न मिला था ना, ठीक है। किनको मिला था? बिस्मिल्लाह खां को। ये क्या, हम भी बिस्मिल्लाह खां, मैडम क्यूरी को। किस देश को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है? बेल्जियम। विजयनगर साम्राज्य का भग्नावशेष यानी अवशेष किस नदी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। देखो सूचना दे दिया। चलो आज का यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, इसी ट्रेन का सूचना दिया है। लेला खाने वाला बच्चा में तो 20-20 रुपए भाड़ा लग जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास। कल संडे है, कल तुम लोग सब रिवीजन करके आना, फिर मंडे से क्लास चलेगा, ठीक है। थैंक यू। कल मैच है, लेकिन कल जो है ना वो काम देखते हैं कैसे होगा, देखते हैं अभी। वैसे तुम जाओगे ना, कोई मेडल हम तुमको दे देंगे, ठीक है। मैन ऑफ द मैच का हम वो रखते हैं, और एक गला में पहनाने वाला, और एक वो है ट्रॉफी सील जो उस दिन दिए थे लड़का को, दे देंगे। जो जीतोगे उसको मैन ऑफ द मैच मेरे साथ रहेगा। वहाँ गया